हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो देखिए, कल आवाज़ थोड़ा दिक्कत हो गई थी आवाज़ की। आज दिक्कत नहीं है, आज का क्लास सही चलेगा। आज की आवाज़ एकदम क्लियर रहेगी, साफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आज की आवाज़ में। कल माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। हाँ, आज एकदम बढ़िया आवाज़ आपको मिलेगी, साफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एक एक नियम। एक एक नियम पढ़ रहे थे। आज हम एक एक नियम समाप्त कर देंगे। देखिए, एक एक नियम में कुछ है नहीं। एक एक नियम में हमने कल कुछ बता दिया था। आज हम उसके आगे चलेंगे। उसके आगे चलेंगे, देखेंगे आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चलेंगे जो सवाल हम लेके चलेंगे ना, वो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएं तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सवाल पूछेगा तो उसी बेस पे हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वो सवाल हम पेपर में लगा लेंगे। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग चलेंगे। देखिए, एक एक नियम का हमने सूत्र कल बता दिया था। हाँ, कल इसमें कुछ सवाल भी हमने करा दिया था। आज हम मान के चलते हैं पूरे 10 सवाल, भले से ही 1 घंटा हो जाए, लेकिन आज पूरे 10 सवाल खत्म करके ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। कल से नया चैप्टर चलेगा। ठीक, तो आज इसको समाप्त करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे? देखिए और उसको पढ़िए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, आप उसको पढ़िएगा आप ध्यान से, फिर देखिए। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। ठीक, कह रहा है सरसों तेल की कीमत 40 रुपए प्रति किग्रा है, तो 400 ग्राम तेल खरीदने में कितना खर्च होगा? हाँ, यही कह रहा है ना। सरसों का जो तेल है वो कितना रुपया है? हाँ, सरसों का तेल 40 रुपये प्रति किग्रा है, तो 400 ग्राम का हमें निकालना है। हाँ, तो आप समझिए, 1 केजी, 1 केजी सरसों का तेल है ना, का तेल। ठीक, कितना में बेच रहा है? 1 केजी सरसों का तेल 40 रुपए में बेच रहा है। हाँ, ठीक, 40 रुपए में बेच रहा है। अब समझिए, सरसों का तेल 1 केजी 40 रुपए में बेच रहा है, तो कह रहा है कि जो तेल है सरसों का वो कितना रुपया केजी हम बेचें कि 400 ग्राम तेल उतना में हमें मिल जाए। हाँ, यही कह रहा है ना, 400 ग्राम तेल खरीदने के लिए कितना खर्च होगा? है 400 ग्राम तेल, कह रहा है 400 ग्राम ग्राम तेल रुपया पूछा है। 400 ग्राम तेल का रुपया पूछा है, तो अब सीधा हम निकाल लेंगे। है, देखिए 40 रुपए पर केजी है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो 400 ग्राम का निकालना है हमें। 40 रुपए पर केजी है, तो 400 ग्राम का हमें निकालना है। तो अब देखिए, 1 केजी का दाम 40 रुपए है और 400 ग्राम का निकालना है, तो ऐसे निकाल लीजिए कि ½ केजी 1/2 केजी का कितना हो जाएगा? 40 का आधा। हाँ, 40/2 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 20 रुपए, यानी ½ केजी का हो जाएगा। ठीक, ½ केजी का हो जाएगा। अब देखिए, ½ केजी का इतना हो जाएगा, तो अब
एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाफ के जी का ये हो गया ना, 400 ग्राम तेल, ये 400 ग्राम तेल है ना, 400 ग्राम 1000, 1000 ये, अब किलो, किलो को हम लिख लेंगे 1000, 1000 ग्राम, ग्राम ये ग्राम में दिया तो पहले ग्राम में बदल लेंगे, 1 केजी को हम ग्राम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, हाँ ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम 40 रुपए में, तो क्या हो जाएगा 40 बटा के 1 ग्राम का पहले निकालेंगे हम, हाँ 1000, हाँ 1000 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, हाँ 25 चौका 100 यानी 25 आया, हाँ 25 पैसा आया, 0.25 आएगा, ठीक 0.25 आएगा। तो देखिए 0.25 आया तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, 0.25 आया तो इसको हम दशमलव ना लगा के 25 लगा देंगे, 400 ग्राम, 400 ग्राम का हम इसमें गुणा कर देंगे, ये रुपया आया है 25 रुपया, ठीक 400 ग्राम मतलब 1 ग्राम का, 1 ग्राम का आया है, 400 ग्राम में 1 ग्राम का आया है, 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम का हमने निकाला, हाँ तो कितना आ गया 25 पैसा, ठीक 25 चौका 100, हाँ 25 चौका 100, अब देखिए 25 चौका 100, हाँ 100 हो जाएगा और 00, हाँ 25 चौका 100 00, अब 2 स्थान पे है तो 2 स्थान पे, हाँ यानी अगर हम उसका क्या करेंगे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 25 चौका जो 100 हमने निकाला है उसका मान कितना आया है, देखिए हम ज्यादा इसको लंबा खींच रहे हैं ना, ज्यादा लंबा हम खींचने की जरूरत नहीं, देखिए कितना पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, देखिए बस 2 लाइन की सवाल है, हम ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, यानी 40 रुपया केजी, 400 ग्राम बटा, इसको केजी को उसमें बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 400 बटा के 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम, तो 400 ग्राम पे निकालना है कि कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16, 16 रुपया, ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ 400 ग्राम का पैसा आ जाएगा, 16 रुपया 400 ग्राम का, कैसे आया है अब ये कहेंगे कैसे आया, ठीक अब देखिए हम बता रहे हैं, 1 केजी का दाम कितना है 1000 रुपये, तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए 1 केजी का दाम 1000 रुपया है तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, देखिए पहले किलो को 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा के 1000, हाँ हो जाएगा ना, हाँ 40 बटा के 1000, फिर देखिए 400 ग्राम का इसमें निकालना है तो गुणे 400 कर देंगे, हाँ 400 ग्राम, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 4 चौको 16 यानी 16 रुपया आ गया आपका, 400 ग्राम का निकालना है 16 रुपया आ गया, ठीक समझ, ऐसे आ गया, ऐसे भी करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, है समझ कि नहीं आया, ऐसे भी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलिए, अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ कि नहीं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग देखिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, ठीक चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.5 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा
तार है, उसको कुल 35 मीटर तार चाहिए, उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा? हाँ, कौन कौन है? राजू और सीमा। ये दूसरी सवाल है। हाँ, कह रहा राजू के पास कितना तार है? हाँ? राजू के पास कितना तार है? 16.5 मीटर। 16.5 मीटर। ठीक, तार क्या है? 16.5 मीटर। तो राजू के पास तार है सीमा। सीमा के पास कितना तार है? सीमा के पास है 10.5 मीटर। 10.5 मीटर। ठीक है, मीटर तार है। कह रहा है कि उसे 35 मीटर तार चाहिए। कितना चाहिए? टोटल 35 मीटर तार चाहिए। हाँ, 35 मीटर तार चाहिए। और 35 मीटर तार चाहिए तो बताइए, इन सब के पास इतना इतना तार है तो 35 मीटर तार के लिए उनको और कितने तार की जरूरत पड़ेगी, यही कह रहा है। तो देखिए, पहले इनको जोड़ लेंगे हम। है, 5 5 10, 10 हो जाएगा। 6 2 26, 26.10। हाँ, 1 0 10, यही होगा 26.10, यही हो जाएगा ना। 26 अच्छा 5 है ना, ये 5 है, ये 5 है, 5 0 है, ये 5 है। ठीक, तो हो जाएगा 55। हाँ, ठीक, 55 हो जाएगा। अब देखिए, ये 26 मीटर, 26 दशमलव कितना 55 मीटर इन लोगों के पास तार है। 35 मीटर तार चाहिए उन सबको। तो हम क्या करेंगे? 35 मीटर 0.00 माइनस 26.5, इतना कर देंगे। अब देखिए, ये इधर जाएगा तो इसमें ये 100 आएगा। 100 में से 55 घटा देंगे तो 45 बचेगा। 45, हाँ, यहाँ 24 बचा। हाँ, 34। 34 में से 26 घटा दीजिए। हाँ, 26 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 34 में से 26 घटा दीजिए तो 4 4 4 8, 8 दशमलव कितना हो जाएगा? 45 मीटर। 8.45 मीटर। 8.45 मीटर। यही तो करना था, इसको घटाना था बस। इसको आप जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ के फिर 35 मीटर में से घटा देंगे तो यानी 8.45 मीटर तार मीटर। ठीक, तार की जरूरत पड़ेगी, बस यही क्वेश्चन था। हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ना समझ में आया हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले सवाल पे चलिए। आप लोग देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला सवाल। हाँ, ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल। तीसरा सवाल देखिए। ठीक, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4 किग्रा चावल का मूल्य 6 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किग्रा चावल का मूल्य 12 रुपए है तो 1 किग्रा गेहूं का मूल्य है। ठीक, कह रहा है 4 केजी चावल, 4 केजी चावल चावल
4 kg चावल का मूल्य कितना है? मूल्य 6 रुपया है। ठीक, 4 kg चावल का मूल्य 6 रुपया है, 6 रुपया। 4 किग्रा चावल का मूल्य 6 किग्रा गेहूं नहीं, 4 किग्रा चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? 6 kg गेहूं के मूल्य के बराबर। यानी 4 kg का जो चावल है वो 6 kg गेहूं के चावल के बराबर है, यानी उसका मूल्य उसके बराबर है। हाँ, समझ में आया? फिर कह रहा है यदि 1 किग्रा चावल का मूल्य 12 रुपए है तो 1 किग्रा गेहूं का मूल्य क्या है? ठीक, यही कह रहा है ना, कह रहा 1 केजी चावल का मूल्य कितना है? 12 रुपए। ठीक, 12 रुपए। तो कह रहा है कि देखिए 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपए है। हाँ, तो 1 केजी चावल के मूल्य 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी चावल के गेहूं के मूल्य के बराबर है। 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर। तो सीधी बात देख लीजिए, ये 12 रुपए 1 केजी चावल का है, तो 4 गुणे 12, 1 केजी, तो 12 चौक 48, 48 रुपए ये किसका है? चावल। चावल का मूल्य। ठीक, चावल का मूल्य। ठीक, चावल का मूल्य। और 4 केजी जब चावल का मूल्य है तो 48 रुपए 6 केजी गेहूं का मूल्य भी हो जाएगा। 48 रुपए। तो आप देखिए गेहूं का मूल्य निकालना है। गेहूं का मूल्य, ठीक, बराबर 48 बटा के 6। 48 बटा के 6 हो जाएगा। 6 48 यानी 8 बार में, यानी 8 रुपया हो जाएगा 1 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर। 1 केजी गेहूं का मूल्य, ठीक, मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपए। 1 केजी मूल्य 8 रुपए हो जाएगा और 1 केजी चावल का मूल्य के कितना है? 12 रुपया। तो गेहूं का मूल्य, 1 केजी गेहूं का मूल्य पूछ रहा था, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। ठीक, यही पूछ रहा था, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है कैसे लगेगा। 4 केजी का चावल है, 4 केजी का चावल वो 6 केजी गेहूं के बराबर है, गेहूं के मूल्य के बराबर है। कह रहा 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपए है, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना होगा? ये पूछा। अब देखिए 1 केजी चावल है, तो अब 4 केजी चावल का मूल्य हमने निकाल लिया 48 रुपए। जब 4 केजी चावल का मूल्य हमने 48 रुपए निकाल लिया, तो 6 केजी चावल का मूल्य, गेहूं का मूल्य भी 48 रुपए हो जाएगा। तो हमने 1 केजी गेहूं के मूल्य निकाला, कितना आया? 8 रुपए। भाग दे देंगे तो 8 रुपए आ जाएगा। समझा कि नहीं? तो ये है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। यही कहा है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के बराबर। 4 कलम का मूल्य कितना है, 16 पेंसिल के बराबर है। ठीक, 16 पेंसिल के बराबर, यानी 4 कलम लेंगे उतना में 16 पेंसिल आ जाएंगे। ठीक, 4 कलम लेंगे उतना में 16 पेंसिल आ जाएंगी। ठीक, तो कह रहा है कि बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जाएंगे। 96 है ना, 96 पेंसिल है ना, पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जाएंगे। ठीक, 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। हाँ, कैसे करेंगे, 96 बटा के 4। हाँ, 96 बटा के 4 यानी 16 नहीं, 96 बटा के 4 नहीं होगा, 96 बटा के 16 होगा। 16 होगा तब हमें पता चलेगा कि नहीं, जब 16 पेंसिल एक 4 कलम के बराबर है तो 96 पेंसिल कितने कलम के बराबर होगी। तो 16 का भाग देंगे इसमें। हाँ, अब देखिए इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 8 एकम 8, 8 8 छक 48 यानी 6 आ जाएगा। 6, अब 6 क्या आया है, 16 में ये 6 आया है आपका, इसको काटने पे 6 आया है। 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा यानी 16 पेंसिल 6 बार कटेगी। तो अब 6 गुणे 4 बराबर 4 छक 24, 24 पेन, 24 पेन आएंगे। ठीक, ये कैसे आ गया, ठीक है, 16 से हमने भाग किया तो हमें पता चला कि नहीं, 6 बार ये 16 6 बार कटेगा 96, 16 6 बार कटेगा 96, तो 4 का हम जब गुणा करेंगे यानी इसके एक में 16 छिपा है। कितना छिपा है, 16 छिपा है। ठीक, एक में 16 छिपा है तो इसके 4 में, यानी एक में 4 है तो अब 16 है, एक में 16 है तो आप समझिए एक में 16 है तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, समझ में आया। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, 24 पेन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कि नहीं, आपको इसमें हमको बताना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग देखिए। हाँ, आज 10 क्वेश्चन पूरा हम करा देंगे। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त करना है तो 10 क्वेश्चन पूरा हम
समाप्त करा देंगे। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, चलिए 5वां क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए है, तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य होगा। ठीक, एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए है, तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। कह रहा है 2 पेन, ठीक, 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 10 रुपए। ठीक, अरे 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 10 रुपए है। तो कह रहा है इसमें कि कितना, 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य, 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए 2 पेन का मूल्य 10 रुपए है। हाँ, और अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 2 पेन का मूल्य 5 पेंसिल के मूल्य कितना है, 10 रुपए। 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, तो हम कह दें कि मान लीजिए एक पेन का मूल्य 10, एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बटा के 2, 2 पचे 10 यानी 5 रुपया। ठीक, 5 रुपया, 5 रुपया 2 पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है, 2 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है। ठीक, 2 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है। तो अब ये देखिए 4 पेन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, 4 पचे 20, हाँ 20 आ जाएगा। 20 क्या आएगा, आपके पेन का मूल्य हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, पेन का मूल्य हो जाएगा। ठीक, फिर पेंसिल, अब पेंसिल का निकालेंगे हम लोग। हाँ, पेंसिल का निकालेंगे, तो 5 पेंसिल का निकालना है हमें, तो 5 पेंसिल बराबर 10 बटा के 5, 5 गुना के 10 यानी 2 रुपया आ गया। हाँ, 2 रुपया आ गया। अब 2 रुपया आ गया तो 4 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2, 4 गुना के 8, 8 रुपया। हाँ, ठीक ठीक, तो अब क्या करेंगे, 4 पेन प्लस 4 पेंसिल, ठीक, 4 पेन और 4 पेंसिल, हाँ 4 पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये आया आपका 20 और ये आपका आ गया 8, 8 रुपये ये पेंसिल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 बराबर 28, 28 रुपया। ठीक, 28 रुपया आ जाएगा, समझ में आया। हाँ, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हमने निकाला 2 पेन का मूल्य, 2 पेन का मूल्य 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है। हाँ, 10 रुपया,
तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन का मूल्य 10/5 2 बराबर 5, यानी 5 रुपया हो जाएगा एक पेन का मूल्य। तो 4, अब ये देखिए 4 पेन है तो 5 चौका 20 रुपया हो जाएगा। हाँ, 20 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अब ये पेंसिल निकालना है तो 5 पेंसिलों का मूल्य 10/5 हो जाएगा, यानी 2 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया हो जाएगा। तो जब 2 रुपया हो जाएगा तो 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 यानी 8 रुपया हो जाएगा। तो 4 पेंसिल और 4 पेन का मूल्य इसमें पूछा था, तो 4 पेंसिल 4 पेन का मूल्य रख दिया हमने। कितना आ गया? 28 रुपया। कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, समझ में आ गया ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है? उसको देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, तब तक हम इसको मिटाते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपए या 30 बोतलों का क्रेट 240 में बेचता है। यदि वंदना को 185 बोतल कोक खरीदनी हो तो उसे कितने राशि देनी पड़ेगी ना? यही है ना? यानी कह रहा है कि एक जो कोक की बोतल है, कोक यानी ठंडा जी, गर्मी का सीजन है, ठंडा है कि नहीं बताइए? ठंडा पीते हैं ना आप लोग? हाँ, देखिए ठंडा जब पीते होंगे तो आप लोग को इतना पता होगा कि कभी भी जब ठंडा आप एक लेंगे तो वो महंगा पड़ता है, और पूरे डब्बे का लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो वही चीज है इसमें कह रहा है कि, अब बताइए इसमें कह रहा है कि क्या एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपए में बेचता है, हा? एक बोतल कोक 10 रुपए में बेचता है, हा? 10 रुपए में बेचता है, लेकिन 30 का जो कैरेट होता है, 30 का क्या क्रेट, हा? क्रेट 30 का क्रेट 240 रुपए में बेचता है, 240 रुपए में बेचता है। तो वंदना को कितना बोतल चाहिए? वंदना को कितना बोतल चाहिए? 185 बोतल चाहिए, 185 बोतल, हाँ चाहिए। तो उसे कुल कितने रुपए देना होगा? कुल कितने रुपए देना होगा? ठीक, यही पूछा है, उसे कुल कितने रुपए देना होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 30 का कैरेट है, हाँ 30 का कैरेट है। तो आप बताइए 30 का कैरेट है तो अगर हम 30 के कैरेट के हिसाब से लेंगे 240 रुपए है, 30 का कैरेट 240 रुपए। तो आप बताइए 30 का इसमें हम भाग करेंगे तो देखेंगे कितना हमारा क्या हो रहा है कि इसमें बच रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसको करेंगे कैसे, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, हाँ 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक।
3 छक 18, यानी ये कितना, ये इतना हम 30 का नहीं, 3 छक 18, 180 बोतल मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 कैरेट में, 6 कैरेट में कितना मिल रहा है? 180 बोतल मिल रहा है, 180 बोतल मिल रहा है 6 कैरेट में। फिर 5 बोतल प्लस 5 बोतल हमें और लेनी है, तो 6 कैरेट का दाम, यानी 6 कैरेट का दाम हम 240 रुपए के हिसाब से निकालेंगे। हाँ, तो ये बोतल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये बोतल तो कितना में हो जाएगी? 6 गुणे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 240। 4 छक 24 को 4, ठीक, 6 गुना के 12, 14, 1440 रुपए। ये कितना आ गया? ये 180 बोतल का दाम आ गया, 180 बोतल ठीक, 180 बोतल का दाम आ गया 1440 रुपए। अभी हमारे पास 5 बोतल शेष बची है, तो 5 बोतल, एक बोतल 10 रुपए में, तो 5 बोतल यानी कितना हो जाएगा? 50 रुपए में। अब इसमें 50 रुपए हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना जोड़ देंगे, 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा? 400 900, ठीक, इतना आ जाएगा। 440 है ना, 1490 हो जाएगा, 900 नहीं होगा, ये 490 हो जाएगा, ठीक, 490 इतना हो जाएगा। इतना रुपया क्या करेगी वंदना? बोतल का देगी, समझ आया? इतना रुपया वंदना बोतल का देगी, यही हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, समझ आया? अब देखिए हमने इसको ऐसे क्यों तोड़ा है, अब ऐसे न तोड़ के सीधा इसको कैसे तोड़ देंगे? ऐसे भाग कर देंगे, भाग कर दीजिए, कितना? 185 में 30 का भाग कर दीजिए। 30 छक्का 180, ठीक, 180 ये कट गया, ये भी कट गया, बचा 5, शेष 5 बचा, यानी 6 बोतल मिला है लेकिन 5 बोतल बचा हुआ है, तो जो 5 बोतल बचा है वही हम उसको 5 बोतल 10 रुपए के हिसाब से हमने 50 रुपए निकाल दिया, ठीक, समझ में आया? यही है क्वेश्चन। इसमें कुछ आप लोग को ना समझ में आया हो तो बताइएगा। कुछ नहीं है, बस हम इसको ऐसे ऐसे तोड़ दिए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ऐसे जोड़ेंगे 30 30 90, 90 30 120, 120 30 50, 150 नहीं, 30 30 60 30 90, 90 30 120, 120 30 50, 150 30 180, ठीक हो गया। ऐसे हम इसको जोड़ लिए थे, ठीक। अब कितने बार में हमने इसको जोड़ा था? 6 बार में, तो 6 का हमने इसमें गुणा किया तो कितना आ गया? 1440 रुपए, 1440 रुपए आ गया। तो अभी 5 बोतल बची थी, 5 बोतल का हमने अलग से निकाल दिया, इसमें जोड़ दिया, फिर आ गया 1490 रुपए, ठीक, समझ में आया? यही तो है, और कुछ ऐसा तो नहीं है कि ना समझ में आया हो, ये आराम से समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग अगला सवाल देखिएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको देखिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं।
हम्म? कितना सवाल हो गया था? ये 7वां सवाल है ना? 7वां सवाल। ठीक, 7वां सवाल। चलिए देखिए 7वां सवाल। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 के सिक्के का कुल भार 9 किग्रा है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? 5 रुपए का जो सिक्का है उसका भार कह रहा है 9 ग्राम है, और अनुज के बैग में कुल 9 किग्रा क्या है? 9 किग्रा वजन है। तो पूछ रहा है कि उसके बैग में कुल कितने सिक्का है। 5 रुपए के सिक्के का भार, सिक्के का भार कितना है? 9 ग्राम। ठीक, 9 ग्राम है। तो देखिए 9 ग्राम है, 5 रुपए के एक सिक्के का भार है। एक सिक्के का भार 9 ग्राम 5 रुपए के एक सिक्के का भार है। तो अब देखिए 9 ग्राम 5 रुपए के एक सिक्के का भार है, तो कह रहा है उसके बैग में 9 केजी, 9 केजी क्या है? 9 केजी भार है, भार है। ठीक, भार है। तो पूछ रहा है उसके बैग में टोटल कुल कितने सिक्के होंगे। तो 9 केजी है कि इसको ग्राम में हम बदल लें। तो 9 गुणे 1000 हो जाएगा, बराबर 9000 ग्राम। ठीक, ग्राम हो जाएगा। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किलोग्राम कैसे बदला जाता है। आगे जब आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो ये ग्राम और किलोग्राम कैसे बदला जाता है ये हम बताएंगे। ये 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक, 900 ग्राम में 9 का हम भाग दे देंगे, 9 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो क्या आ जाए? सिक्कों की संख्या की संख्या क्या हो जाएगा? 9000 बटा के 9, 9 एक कम 9 यानी 1000। 1000 क्या आ जाएगा? सिक्का। 5 के 1000 सिक्के होंगे उसके पास। ठीक, समझ में आया कि नहीं? 5 के कितने सिक्के होंगे? 1000 सिक्के होंगे। नहीं समझ में आया? आराम से समझ जाइए। जैसे कि मान लीजिए 5 रुपया का एक सिक्का है, एक सिक्का है 5 रुपया का, वो कितना ग्राम का है? मान लीजिए 10 ग्राम का है। तो 10, अगर 5 रुपए के 10 सिक्के लेंगे, 5 रुपए के 10 सिक्के लेंगे तो इसका कितना, इसका भार कितना? 10 ग्राम है। तो 10 सिक्के लेंगे तो 10 ग्राम के हिसाब से इसका भार ये कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, 50 ग्राम। हो जाएगा कि नहीं? 50 ग्राम हो जाएगा। 10, अगर 5 रुपए का एक सिक्का का भार कितना है? 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम गुणे 5 सिक्कों का, या ये 5 सिक्कों का 10 ग्राम के हिसाब से कितना भार हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा ना। तो वही चीज है, आपको बस समझना है इसको। ठीक,
ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको देखिए, हम इसको मिटाते हैं तब तक। आठवां सवाल, ठीक। आठवां सवाल देखिए, कह रहा एक फैक्ट्री एक दिन में 6,778 बेल्ट बनाती है, एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी? यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती है। कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक दिन में कितना बेल्ट बना रही है? 6,778 बेल्ट बना रही है। 6,778 बेल्ट एक दिन में बना रही है। तो कह रहा है कि एक वर्ष में कुल कितना दिन फैक्ट्री खुली थी? 295 दिन। तो 295 गुणे 6,778 का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना दिन, मतलब कितना बेल्ट बनाई। समझ में आया? तो गुणा करिए इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना बेल्ट बनाएगी, बताइए, गुणा करिए कितना आ जाएगा, गुणा करिए, टोटल आ जाएगा आपका 900 बेल्ट। क्या हो जाएगा? इतना बेल्ट हो जाएगा, एक दिन में इतना बेल्ट बना रही है, ठीक। 295 दिन क्या की है? फैक्ट्री खुली थी, ठीक। 295 दिन में कुल इतना बेल्ट बनाएगी, ठीक। पूरा करेंगे तो इतना बेल्ट बनाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, बस आप लोग को बस ध्यान देना था, इसमें कुछ है नहीं, है? समझ में आया? चलिए आप लोग अगला सवाल आप लोग देखिए ध्यान से, ध्यान से अगला सवाल आप लोग देखिए, हम तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए नौवां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? चलिए देखिए क्या कर रहा है नौवां सवाल। कह रहा है एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं, तो 1980 में कितनी कार बनेंगी जबकि 65 दिन अवकाश था? 1980 में कुल कितनी कार बनेंगी जबकि उसमें कितना अवकाश था? 65 दिन अवकाश था। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती है, फैक्ट्री है ना, 12 कार क्या बनती है? प्रतिदिन बनती है, ठीक। प्रतिदिन बनती है, 12 कार प्रतिदिन बनती है। कह रहा 1980 में, अब देखिए ये आप हमको ये ध्यान देना कि 1980 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? लीप वर्ष और साधारण वर्ष से हम कैसे ज्ञात करते हैं? 1980 में 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, नहीं तो साधारण वर्ष हो जाएगा। 4 चौक को 16, 16, 3 बचा 38 हो गया, 4 नवा 36, 6 2 8, 2 बचा 20, 4 बचे 20। ये क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? ये कट गया
तो लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 तो साधारण, 365 तो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। हाँ, इसको ऐसे समझिए, साधारण वर्ष। ठीक, साधारण वर्ष कितना होता है? 365 दिन का होता है। लीप वर्ष, वर्ष कितना दिन का होता है? 366 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक, हाँ, जब उसको 4 से भाग देते हैं तो अगर कट जाता है तो वो क्या होता है? 366 दिन का होता है, वो लीप वर्ष होता है। हाँ, तो ये क्या है? आपका लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष ना, लीप वर्ष है यानी 366 दिन का है, 366 दिन, 366 दिन, दिन। और इसमें कितने दिन का अवकाश था? इसमें 65 दिन का अवकाश था, इसमें 65 दिन का अवकाश था। तो इसमें से 65 हम माइनस कर देंगे। हाँ, 65 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 301 आ जाएगा, 301 दिन, 301 दिन, दिन क्या हो जाएगा? फैक्ट्री खुली रही तो एक दिन में 12 कार बन रही है, तो 301 दिन में कितनी कार बनेंगी? तो क्या हो जाएगा? 301 गुणे 12, 12 एक कम 12, ठीक, 12 12 क्या है? 36, 3612 कार। ठीक, क्या करेंगे? एक वर्ष में बनेंगे, एक वर्ष में। ठीक, आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में बनेंगे। समझ में आया? 3612 कार ये क्या करेंगे? एक वर्ष में बनाई जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एक वर्ष में 3612 कार बनाई जाएंगी। हमने लीप वर्ष पहले निकाला, पहले ये देखा कि हमने 1980 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष रहता तो 365 में से हम 65 को घटा देते, 65 को घटा देते यानी 300 दिन काम हुआ तो 300 दिन हम 12 में गुणा कर देते, यानी एक दिन में 12 कार, तो 300 में 12 कार कितना हो जाएगा? उसको हम घटा देते हैं। हाँ, तो 3600 कार हो जाती अगर 300 रहता तो। हाँ, वो अगर साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है तो एक बढ़ गया यानी 366 दिन हो गया, तो हमने घटाया तो 301 दिन हो गया और इसमें 12 का गुणा कर दिया तो आया कितना? 3612 का। ठीक, समझ में आया? हाँ, यही आपका उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा तो चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखिए उसको। हाँ, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 18 ट्रकों में 7,884 किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है, ऐसे 30 ट्रकों में कितना माल ले जाया जा सकेगा? हाँ, कह रहा है 18 ट्रक है। हाँ, ट्रक में कितना माल है? 7,884 केजी माल है। 18 ट्रकों में 7,884 क्या है? माल है। समझे? 7,884 माल है। ठीक, तो कह रहा है कि 30 ट्रकों में, 30 ट्रक में कुल कितना माल ले जाया जाएगा? ठीक, कितना किग्रा माल ले जाया जाएगा? तो एक क्वेश्चन हमने बताया था
तो 18, अब देखिए 18 ट्रक में उतना माल तो 30 ट्रक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 7,800 गुणे 30, 30 ट्रक, हाँ 30 ट्रक बटा के 18, हाँ 18, इसमें 18 का भाग इसलिए दे रहा है ना, 30, 18 ट्रक इतना माल ले जा रहा है, लेकिन 30 ट्रक इसमें गुणा करेंगे तो ये ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा ना, उसीलिए हम कह रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करें, भाग कर दें, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 5 10, 15, हाँ 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक, हाँ। अब देखिए, अब इसको काटिए, 3 1 कम 3, हाँ 3 दूना के 6, 3 3 6 18, हाँ 3 दूना के 6, 3 8 24, ठीक, हाँ ये कितना आया, 2,628 गुणे 5 आया, कितना आया, इसका हम काट के इतना लाए हैं, ठीक, समझ आया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे, 5 8 40, 40 के जुड़े हासिल 4, हाँ 5 गुना 10, 10 4 14 को 4 हासिल 1, हाँ 5 6 30, 30 1 31 हासिल 3, हाँ 5 गुना के 10 3 13, कितना आ जाएगा, 13,140 किग्रा, हाँ केजी माल आएगा, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। हो गया कि नहीं, 3,140 किग्रा यानी केजी, ठीक, ये समझ आया। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने करेंगे ऐसे, हाँ। और हमारा समय भी हो गया है, हाँ हमारा समय भी हो गया, तो ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा कहाँ से कैसे आता है, हमने इसको कैसे काटा है। आप लोग को काटना ना आएगा तो फिर हमको पढ़ाना बेकार है, हाँ ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा, नहीं तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, हाँ। कल हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, अगला चैप्टर हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, उसके बारे में हम आपको पहले सूत्र बताएंगे, फिर उसके बाद सवाल बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ कल के लिए हम माफी चाहते हैं, कल आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई थी माइक की वजह से, इसकी वजह से हम कल अलग से आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ी हमें, तो कल का थोड़ा सा हमें खेद है। आज का हमारा आवाज क्लियर है, आज कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। आपका पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं भाई, बस हम मांग रहे हैं आपका लाइक और शेयर, ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।